नाजरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ डॉन के न्यूज़ रूम या तालिब इल्मों की असाइनमेंट्स और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स और सिविल ब्यूरोक्रेसी के टॉप बाबूज जो हैं उनकी स्पीचेस को तैयार करने तक इसका महदूद नहीं रहा, बल्कि अब एआई ने इन लोगों की भी मदद शुरू कर दी है जो कोई जुर्म करना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे वाक़े की तरफ आपको लेके चलते हैं जिसमें एक अनपढ़ घरेलू मुलाजिम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक भत्ते वाला धमकी वाला लेटर तैयार किया, मालिक तक पहुंचाया, मालिक को खौफजदा किया और उससे 80 लाख रुपए का भत्ता मांगा। क्या वो भत्ता लेने में कामयाब हुआ? अगर कामयाब नहीं हुआ तो ये केस हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है और ये प्रोग्राम आप देखते रहें। नाज़रीन, कराची मलीर कैंट का इलाका है, उधर एक ताजर रहते हैं। उनके घर में एक घरेलू मुलाजिम है जिसका नाम दाऊद है और वो अनपढ़ है, उसकी ताज़ा शादी हुई है। एक दिन क्या होता है कि मालिक अपने घर से निकलता है तो उसको गेट पे एक इंग्लिश में, बहुत अच्छी इंग्लिश में एक धमकी वाला लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जी आप 80 लाख रुपए का भत्ता तावान बंदोबस्त करें वरना आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा। कराची में भत्ते की खबरें, तावान की खबरें चलती रहती हैं। मैं इस पर कोई बायस वो नहीं कर रहा, पूरे शायद मुल्क का ही मसला है। वो खौफजदा हो गए। कुछ देर के बाद वो जो घरेलू मुलाजिम है दाऊद, तो वो आके कहता है कि जी मुझे एक इंटरनेट से कॉल आई है जिसमें कहा गया है कि इस घर वाले 80 लाख रुपए का भत्ता का इंतज़ाम करें वरना आपको मार दिया जाएगा। यहाँ से केस जो है ना वो नहीं हटान लेता है। मालिक खौफजदा हो जाता है। जब भत्ते की बात आ रही हो तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं। उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन उन्होंने साथ एक और काम भी कर दिया, उन्होंने पुलिस को भी मतला कर दिया। अमूमन पाकिस्तान में लोग इस तरह के जब केसेस हों तो पुलिस को इतला नहीं देते और अपने तौर पर केस को सेटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पुलिस इन्वॉल्व हुई तो वहाँ से जो केस है वो एक नया रुख अख्तियार कर गया। पुलिस ने फौरी तौर पर दाऊद को ज़ेर तहवील लिया और उससे पूछगछ की, क्योंकि वो कह रहा था कि इंटरनेट से कॉल आई है। कॉल उसको आई हुई थी, मालिक को लेटर भी मिला हुआ था, वो इंग्लिश में था, लेकिन इसका अब सिरा कहीं नहीं मिल रहा था। तो जब पुलिस ने थोड़ा सा अपने रिवायती तरीके से दाऊद को ग्रिल किया तो पता ये चला कि दाऊद साहब जो कि पहले एआई से तैयार शुदा फिल्में देखते थे, वीडियोस देखते थे, तो उनके जहन में ख्याल आया कि अगर एआई की मदद से मैं एक भत्ते का लेटर तैयार करूं और एक ऐसी लैंग्वेज में करूं जिसमें मेरे ऊपर कोई शक नहीं जाएगा तो सेफ गेम हो सकती है। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्बली हिदायत दी कि जी ये मालिक है, इसको आप ख़त लिखें इंग्लिश में और उसको भत्ते का कहें। एआई आपके हुक्म की मोहताज है। टेक्स्ट तैयार हो गया, उसने प्रिंट आउट लिया और घर के बाहर आराम से रख दिया। मालिक परेशान हुआ। फिर उसने कहा कि अगर मैं साथ ये कॉल का भी तिड़का लगा दूं तो मालिक खौफजदा होकर जल्दी से 80 लाख रुपए का बंदोबस्त कर देगा। उसके बाद उसने सोचा था कि मैं किसी और को इन्वॉल्व करूंगा, वो आके 80 लाख रुपया ले जाएगा। पुलिस वालों का कहना है कि हमने देखा कि दाऊद की नई शादी हुई थी कि जिसकी वजह से कुछ उसके अखराजात का मसला था, उसके खर्चे बढ़ गए थे, और या फिर वो हर इंसान के अंदर एक एम्बिशंस होता है कि जी जल्दी से कोई ऐसा जैकपॉट लगे कि करोड़पति बन जाए। वो करोड़पति तो नहीं, उसने 20 लाख का गैप रखा, 80 लाख रुपए डिमांड किया। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो मिल जाएंगे, लेकिन वो उसके नफ्स इतने वो मजबूत नहीं थे, या पुलिस की हम इंटेलिजेंस को दाद दें, उनके तरीक़ेकार को दाद दें कि उन्होंने
بڑے آرام سے یہ کیس ود ان آرس حل کر لیا۔ تو اس کہانی کا رخ یہی ہے کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان لوگوں کو جرائم میں مدد دے سکتی ہے جو جرائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی بری چیز ہے۔ ہاں، اگر اس کا استعمال بری کام کے لیے کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی پھر اس کا نقصان جو ہے وہ اس کو جو استعمال کر رہا ہے اسی کو ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔